नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। दोस्तों, अपनी जो फिटर थ्योरी की जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं उस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन 196 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि PDF नंबर 4 जिसका 196 नंबर क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं तो आपके 2 नंबर लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपको तमाम सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक अभी से ही याद कर लेना है। देखिए, 196 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस फिटर थ्योरी में है, जिनको आपको अच्छी तरीके से बहुत ही शालीनता से याद करना है। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लच, यानी कि इस क्लच के प्रकार को नाम दे। यानी कि ये जो क्लच है ना आपके सामने, जो आपके सामने डायग्राम है, इसका नाम क्या है। ध्यान रखना, यहाँ पर बीच में एक बेलनाकार ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है जो कि इसमें ऑयल को इन करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना, एयर क्लच है। तो इसमें एयर यानी कि हवा के द्वारा इसमें प्रेशर दिया जाता है और यह ऑपरेट होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। दांतेदार चेन ड्राइव जो होता है उसका जो मुख्य लाभ है वह क्या है। तो आंसर होगा शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करे, यानी कि बी ऑप्शन कम्प्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप याद रखना। इसका आंसर होगा 0.055555 जितने भी बार हैं यह आप जरूर याद रखना। डी ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इस स्नेहन की प्रणाली क्या है। तो स्नेहन यानी कि ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना कि यह प्रणाली कौन सी है। तो आपके सामने जो प्रणाली दी गई है यह कौन सी है। तो यह जो प्रणाली है यह स्पेसलेस है, ठीक है, ध्यान रखना, स्प्लैश फीड आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्नेह का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि अपन ऑयलिंग ग्रीसिंग क्यों करते हैं। तो घिसने से रोकने के लिए, यानी कि वहाँ पर जो घर्षण होता है, रगड़ होती है, उसको रोकने के लिए अपन ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। कम गति करते हैं उन गियरों को कैसे स्नेहित किया जाता है। तो उनको अपन ऑयल कैन प्रकार या ब्रश का प्रयोग करके उनमें ऑयलिंग की जाती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से एक्स के रूप में चिन्हित भाग का प्रतीक क्या है, यानी कि जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है इसमें जो यहाँ पर यह एक्स भाग पूछा है यह क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको दर्शाया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक इसको कहा जाएगा। वीकली यानी कि इससे लिखने से यह समझ में आएगा कि यहाँ पर वीकली को दर्शाया जा रहा है, एक हफ्ता को दर्शाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द lubricant that the wiper is given off from the oil। देखिए यहाँ पर तो ल्यूब्रिकेंट जो ऑयल होता है ना उसको किस तरीके से दिया जाता है वाइपर के थ्रू, तो वह फ्लैश पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना, रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसके द्वारा अपन को बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साप्ताहिक है, ये भी ध्यान रखना, इसकी भी साप्ताहिक ही है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है। तो ये लॉक वाशर है, इसका नाम आपसे पूछा गया है। इसका जो नाम है ना वह है बाहरी प्रकार, क्या कहते हैं इसको, बाहरी प्रकार, यानी कि बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत
गरीज होता है, तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण फीड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर भी कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से रख रखाव प्रतीक की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो इसका मतलब है रोज, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहन का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है, तो यह सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर, 4 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना, क्लच का नाम क्या है। आपके सामने जो क्लच दिया गया है इसका नाम पूछा गया है, क्लच का नाम क्या है। ध्यानपूर्वक डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखते हुए आंसर देना है अपन को। तो इस क्लच का नाम क्या है, यहाँ पर क्लच आपके सामने है। तो ये जो क्लच है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। अब केंद्रीय ये मोटरों के अंदर लगा होता है, ज़्यादातर जो मोटर्स होती है उनके अंदर लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है। अगला क्वेश्चन से स्नेहक का उपयोग क्या है। स्नेहक का उपयोग पूछा गया है। स्नेहक का जो उपयोग है वह बेहतरीन मशीन दक्षता, बी ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम क्या है। देखिए अपन ने इसका साप्ताहिक पढ़ा था, इसका भी साप्ताहिक पढ़ा था, इसका डेली पढ़ा था, है ना। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो देखिए डेली अपन ने पढ़ लिया, साप्ताहिक पढ़ लिया, है ना। तो यह जो आंसर होगा यह होगा मंथली, ठीक है, महीने वाला होगा। अगला क्वेश्चन, क्लच का नाम क्या है। यहाँ पर जो क्लच है इसका नाम पूछा है, तो यह शंकु क्लच है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक्स के रूप में चिन्हित स्प्रोकेट का नाम क्या है। बहुत सारी मशीनों में आपने देखा होगा, यहाँ पर ये पुल्ली होती है, एक गियर यहाँ पर होता है, एक गियर यहाँ पर होता है, जिस पर चेन चढ़ी होती है, लेकिन बीच में एक फ्री गियर लगाया जाता है। इसको लगाने का कारण क्या है, तो जब बेल्ट ढीली हो जाती है ना, तो ये टाइट करने के लिए काम में लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर इसका नाम पूछा गया है, तो इसका नाम क्या है। इसका जो नाम है जॉकी है। क्या है, इसको क्या कहा जाता है, जॉकी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो यहाँ पर क्लच दिया है, जो यहाँ पर अब केंद्रीय क्लच दिया है, उसमें ये एक्स के रूप में भाग के नाम को पूछा गया है, तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से स्नेहन की विधि क्या है। तो यह टैंक के द्वारा इसमें स्नेहन यानी कि ऑयल डाला जा रहा है, तो इस विधि का नाम क्या है। तो इस विधि का जो नाम है वह ऑयल गन विधि है, इसको ऑयल गन कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना, जो कि है कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ एम्प्लीफाइड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा, सोल्यूबल तेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है। तो इसका जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, यह आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए लार्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कम काटने की गति वाली हेवी ड्यूटी मशीन्स के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए वसा युक्त तेल का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा काउंटर संक प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। आगे अपन अगली नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों को करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।